बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हरे भरे पेड़ और फूलों से ढकी घाटियां थीं। इस गांव के चारों ओर एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग परी वन कहते थे। कहा जाता था कि इस वन में परियां रहती थीं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं था। गांव में एक छोटी लड़की थी, जिसका नाम आर्या था। आर्या को कहानियों का बहुत शौक था और उसे परियों की कहानियां सबसे ज्यादा पसंद थीं। उसकी दादी उसे रात को सोते समय परी लोक की अद्भुत कहानियां सुनाया करती थीं। आर्या हमेशा चाहती थी कि वह एक दिन असली परियों से मिल सके। वह परी लोक के बारे में सोचते हुए घंटों तक सपने देखा करती थी। एक दिन आर्या ने ठान लिया कि वह परी वन में जाएगी और असली परियों से मिलेगी। उसने अपने साथ थोड़ा सा खाना और पानी लिया और चुपके से घर से निकल पड़ी। वह परी वन की ओर चलने लगी। जंगल घना और रहस्यमयी था, लेकिन आर्या को डर नहीं लगा, क्योंकि वह परियों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। जंगल के अंदर चलते चलते उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और पत्तों के बीच से हल्की हल्की हंसी की आवाजें आ रही थीं। आर्या ने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह आगे बढ़ती गई और थोड़ी ही दूर पर उसे एक झील दिखाई दी। झील का पानी चमक रहा था, मानो उसमें चांदनी बिखरी हो। आर्या झील के पास बैठ गई और सोचने लगी कि क्या परियां सच में मौजूद हैं या यह सब सिर्फ एक कहानी है। तभी अचानक झील के पानी से एक नन्ही परी बाहर आई। वह छोटी थी, लेकिन उसकी चमकदार पंख और सुनहरे बाल देखकर आर्या चकित रह गई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी लड़की आर्या ने हकलाते हुए कहा, माँ, मुझे परियों से मिलना था। क्या तुम सच में एक परी हो? परी हंसते हुए बोली, हाँ, मैं परी हूँ। मेरा नाम तारा है। तुम बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक आई हो। तारा ने आर्या को अपने पंखों पर बिठाया और उसे आकाश में ले गई। आर्या ने पहली बार आसमान से दुनिया को देखा और उसे सब कुछ बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहा था। तारा उसे परी लोक की ओर ले जा रही थी। जब वे परी लोक पहुंची, तो आर्या की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे और हर तरफ छोटी छोटी परियां उड़ रही थीं। हर जगह से मीठी मीठी आवाजें आ रही थीं, मानो सब मिलकर कोई गीत गा रही हों। परी लोक में नदियां दूध जैसी सफेद थीं और पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे। वहां की हवा भी सुगंधित थी। तारा ने आर्या को बाकी परियों से मिलवाया। सभी परियां बहुत ही प्यारी और दोस्ताना थीं। उन्होंने आर्या का स्वागत किया और उसे परी लोक के बारे में बताया। वहां की रानी परी बहुत बुद्धिमान और दयालु थी। उसका नाम स्वर्णपरी था। स्वर्णपरी ने आर्या से कहा, तुम बहुत विशेष हो, आर्या। सभी बच्चे परी लोक में नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारे दिल की सच्चाई और विश्वास ने तुम्हें यहाँ लाया है। आर्या ने स्वर्णपरी से पूछा, यहाँ का सब कुछ इतना सुंदर क्यों है? क्या यह जादू है? स्वर्णपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह जादू है, लेकिन यह सिर्फ हमारे जादुई पंखों से नहीं, बल्कि हमारे दिलों की सच्चाई से आता है। यहाँ सब कुछ प्रेम, विश्वास और सच्चाई पर आधारित है। यही कारण है कि परी लोक हमेशा सुंदर और चमकदार रहता है। आर्या ने परी लोक में कई दिन बिताए। वह परियों के साथ खेली, जादू सीखा और बहुत सारी मजेदार बातें की। परियों ने उसे सिखाया कि असली जादू बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिल के अंदर होता है। जब तक हमारा दिल सच्चा है और हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं, तब तक जादू हमेशा हमारे साथ रहता है। कुछ दिन बाद आर्या को अपने घर की याद आने लगी। उसने तारा से कहा, मुझे अब घर जाना चाहिए। मेरी दादी और मम्मी पापा मेरी चिंता कर रहे होंगे। तारा ने उसे एक छोटी सी जादुई बोतल दी और कहा, ये परी लोक की याद के रूप में तुम्हारे लिए है। जब भी तुम हमें याद करोगी, इस बोतल को खोलना और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। आर्या ने परी लोक को अलविदा कहा और तारा ने उसे फिर से आकाश में उड़ाकर उसके गांव में पहुंचा दिया।
जब आर्या अपने घर लौटी तो उसकी दादी ने उसे देखकर खुशी से उसे गले लगा लिया। आर्या ने अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी अपनी दादी को सुनाई, लेकिन उसकी दादी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने तुम्हें परी लोक में पहुंचाया। यही असली जादू है। उस दिन से आर्या ने परी लोक की कहानियां अपने गांव के बाकी बच्चों को सुनानी शुरू कर दीं। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर खुश हो जाते और सोचते कि शायद वे भी एक दिन परियों से मिल सकें। आर्या जानती थी कि असली जादू किसी जादू की छड़ी में नहीं, बल्कि सच्चे दिल में होता है। इस तरह परी लोक की कहानी और आर्या की अद्भुत यात्रा सभी के दिलों में बसी रही। और जब भी आर्या परियों को याद करती, वह अपनी जादुई बोतल को खोलती और तारा परी उसके पास आ जाती, उसे परी लोक की नई कहानियां सुनाने के लिए। यह कहानी बच्चों को परियों की दुनिया से जोड़ने के साथ साथ सच्चाई और विश्वास का महत्व भी सिखाती है।